प्रदेश विधानसभा में नगर विधायक एवं स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लंबे समय से चली आ रही मांगों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने मेरठ में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की आवश्यकता बताते हुए कहा कि दूरदराज न्यायालयों में जाने से आम जनता को भारी आर्थिक और समय की परेशानी होती है। साथ ही उन्होंने मेरठ में एम्स जैसी उच्च स्तरीय स्वास्थ्य संस्था की स्थापना पर भी जोर दिया, ताकि क्षेत्र की जनता को सुपर स्पेशलिटी इलाज के लिए दिल्ली पर निर्भर न रहना पड़े। मंत्री ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन में वृद्धि के लिए योगी आदित्यनाथ का आभार जताते हुए इसे सरकार की संवेदनशील पहल बताया। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी समस्या है, क्षेत्र की समस्या तो बहुत सारी होती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर एक एम्स की आवश्यकता है, चूंकि हमारे दिल्ली में है, दिल्ली में बहुत रश है, पूरे हिंदुस्तान के पेशेंट आते हैं, तो मेरठ मंडल के अंदर या सहारनपुर मंडल के अंदर एक एम्स बनेगा तो बहुत बड़ी सुविधा होगी। उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, ये पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की मांग। और एक निवेदन मैं और करता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट बेंच की आवश्यकता है। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के सारे विधायकों पर लगातार इस बात की डिमांड रहती है, चूंकि हमारे यहाँ 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर प्रयागराज पड़ता है, इलाहाबाद पड़ता है, और वहां जाने में हमारे सब लोगों को दिक्कतें होती हैं। वो विषय मेरा पहुंचे और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट की बेंच बने, ऐसा मेरा निवेदन है। और मुख्यमंत्री का आज मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्हें उच्च सदन में विधान परिषद के अंदर आशाएं, आंगनवाड़ी, शिक्षा मित्र, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नाबालिग युवती को लेकर हुए घटनाक्रम के बाद शहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। 14 फरवरी को राजकीय मैदान में एक युवक पर नाबालिग को बुलाने का आरोप लगा, जिसके बाद हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। परिजनों ने उस समय कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, लेकिन 16 फरवरी को युवक कथित रूप से युवती को घर से लेकर फरार हो गया। शिकायत मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं शिवसेना के जिला अध्यक्ष बिट्टू सिखेड़ा समेत विभिन्न हिंदू संगठनों ने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई की सराहना की। यह मामला शहर में सुरक्षा और नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर नई बहस भी छेड़ गया है। हमारी लड़की 14 तारीख में फील्ड में पकड़े गई थी और वहाँ पे वो पुलिस आ गई, फिर वहाँ पे हम चौकी में लेके गए। हमने अपनी लड़की को समझाया बेइज्जती की वजह से कि भाई चलो मामला यहीं रफा दफा कर देते हैं। फिर हम उसको घर ले गए। 2 दिन बाद फिर वो लड़की उस लड़के के साथ में मतलब चली गई। घर में से सामान वामान उठा गए, चीज़ें उठा गए। लड़का मुस्लिम जाति का है, लद्दा वाले का। आज एसएसपी दफ्तर हम इसलिए आए थे, हमारी लड़की 2 दिन से 1 स्टॉप सेंटर में है। बोल रहे थे लड़की के बयान होंगे, लड़की को अब तक नहीं, हमें ना तो यहाँ पे बयान हुए और ना लड़की को यहाँ पे लेके आए। बोल तो रहे हैं अभी, पर लेकिन अभी तो हमें पता भी नहीं भेजा है नहीं भेजा। लड़की की उम्र 15 साल है। नहीं जी सर, लड़की तो बोल रही थी कि ऐसे इंस्टा पे उससे फ्रेंडशिप हो गई थी। फिर उसने उसे बहलाया फुसलाया, कुछ दिन बात हुई उनकी, फिर उसने गवर्नमेंट फील्ड में बुला लिया। फिर बस ऐसे ही वे जब पकड़े गए, फिर हम उसे घर लेके आए। हमने लड़की से पूछा कि बेटे तू क्यों गई थी? कह रही कि उसने ही मुझे बुलाया था, डराया धमकाया। मैंने कहा अच्छा। कह रही कि धर्म परिवर्तन, तू मेरे से शादी कर ले, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। बोली, मैंने कहा तो तू जान से मारने से क्यों डरी? कह रही कि मम्मी मेरा फोटो था उसके पास, तो इसीलिए वो डर गई लड़की। अब आप क्या चाहते हैं? सर हम तो चाहते हैं कि लड़का बिल्कुल ना छूटे, सख्त कार्रवाई हो उसके खिलाफ। वो अगर वो नहीं सख्त कार्रवाई होगी तो वो फिर परेशान करेगा हमारी लड़की को। मेरा प्रहलाद पहुजा नाम है, मैं हिंदू युवा वाहिनी से क्षेत्रीय संगठन महामंत्री पश्चिम उत्तर प्रदेश। देखिए ऐसा है, आज से 3 दिन पूर्व वैलेंटाइन डे के दिन हमारे हिंदू युवा वाहिनी के जिला संगठन महामंत्री ने एक राजकीय इंटर कॉलेज का जो मैदान है उसमें एक लड़की को पकड़ा गया था, जो कि वो नाबालिग थी लड़की, 14-15 साल की लड़की है, और एक मुस्लिम युवक के साथ वो बैठी हुई थी और वहाँ उससे लड़ाई चल रही थी। जब हमारे महामंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया तो मालूम पड़ा कि लड़की ने बोला कि ये मुझे नहीं पता था, ये मुसलमान है और मेरे को जानबूझकर मेरा धर्म परिवर्तन कराना चाहता है। और तत्काल प्रभाव से मेरी थाना सिविल लाइन बात हुई। आशुतोष जी ने कहा कि मैं इसको 151 में भेज रहा हूँ, और जो लड़की है वो जो लड़की के परिवार वाले थे उसको सबूत करा दी गई थी। और इनसे पूछा भी था पुलिस ने, आप कार्रवाई चाहते हैं? इन्होंने बोला कि हम लड़की की बदनामी की वजह से इन्होंने आगे कोई उसमें कार्रवाई नहीं करी गई। लेकिन उसके बाद 2 दिन बाद लड़की जो है फिर से फरार हो गई। वो लड़का जिहादी सोच का जो व्यक्ति था वो लेकर उसको फिर फरार हो गया। और उसको वहाँ फरार होने के बाद में पुलिस ने इतना अच्छा काम किया, कप्तान साहब के नेतृत्व में इतना अच्छा काम किया गया कि आधा घंटा, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1 घंटे के अंदर अंदर उस लड़की को बरामद कर लिया गया। लड़की को और जो है डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया और लड़के को जो है
पोस्को SC एक्ट लगा करके जेल भेज दिया गया है। इसमें मैं शासन और प्रशासन का बहुत आभारी हूँ और कप्तान साहब के नेतृत्व में जिस प्रकार जिले में काम चल रहा है मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और कप्तान साहब का मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। नहीं, लड़की अपने परिवार के पक्ष में है। एक्चुअली क्या है कि जब लड़की बरामद हो जाती है तो एक कानून की प्रक्रिया है, उसको डिटेन सेंटर भेजा जाता है, फिर CO साहब उनको 164 के बयान कराते हैं। 164 के बयान होने के बाद ही जो परिवार वालों को सबूत किया जाता है। बिट्टू सिखेड़ा, जिला अध्यक्ष शिवसेना, जनपद लक्ष्मी नगर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। देखो, सूचना मिली थी, हमें लड़की के फादर का फ़ोन गया था अभी कि अध्यक्ष जी इस तरह हमारी लड़की नाबालिग लड़की है और एक कोई जिहादी मानसिकता की सोच रखने वाला उसको ले गया था। मैं यहाँ की पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि पुलिस ने बहुत अच्छी तरीके से कार्रवाई करके, तुरंत कार्रवाई करके एक कपसाड़ गांव होने से यहाँ बचा लिया। अगर ये लड़की बरामद ना होती तो हो सकता है कपसाड़ वाला मामला भी यहाँ पे फैल जाता। तो यहाँ की पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देते हैं हम आपके चैनल के माध्यम से कि पुलिस ने बहुत अच्छी तरीके से कार्रवाई करते हैं। पता लगा भी वहाँ पे जो SSI कोई हैं उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने बताया कि SC एक्ट में भी और पोस्को में उस पर धारा लगा दी गई है। तो मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के प्रशासन को, पुलिस कप्तान को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुजफ्फरनगर से एक चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां ग्राम सोहजनी तगान, थाना मंसूरपुर निवासी अनिल कुमार ने अपने लापता पुत्र रविकांत त्यागी की बरामदगी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है। रविकांत बीते 8 दिसंबर 2025 से लापता है। परिजनों ने 29 दिसंबर को भी ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की थी, जिस पर 5 दिन में बरामदगी का आश्वासन मिला था, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है। बेटे के लंबे समय से लापता होने के कारण परिवार गहरी चिंता में है और किसी अप्रिय घटना की आशंका जता रहा है। पीड़ित पिता ने प्रशासन से जल्द प्रभावी कार्रवाई कर पुत्र की सकुशल बरामदगी की मांग की है। मेरा नाम अविनाश त्यागी है, मुजफ्फरनगर के। मामला ये है जी, एक लड़का रविकांत त्यागी 8 दिसंबर से लापता है जी। वो पुलिस की उत्पीड़न से गाँव से चला गया था, जिसकी अभी तक कोई बरामदगी नहीं हो पाई। तो उसी के सिलसिले में हम यहाँ SSP साहब से मिले थे, तो बाकी अब इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम दोबारा टीम भेजते। एक बार पहले भी टीम गई थी, तो वहाँ से कुछ पुलिस के उत्पीड़न का एक मामला ये था, ये बाइक चोरी हो गई थी मोहल्ले में। तो उसमें कुछ लड़के का नाम जैसे आ गया था बड़े वाले का, तो लड़का छोटे वाला पुलिस एक वहाँ SI थे कोई अमित कुमार से, उन्होंने वहाँ पे जो है ज़्यादा दबाव बनाया इन पर, इनसे पैसे वैसे भी लिए। फिर वो बाद में लाइन हाजिर भी हुए, SSP साहब ने पर कार्रवाई की, लाइन हाजिर भी किया उन्हें। तो बस यही मामला था। फिर उसके बाद लड़की को बरामदगी। वहाँ 8 दिसंबर से लड़का गायब है जी। अब आश्वासन यही दिया है जी, कह रहे आप बताओ क्या करें। मैंने कहा जी देखो, वहाँ जयपुर हम पहले भी गए थे, तो वहाँ जो मतलब होना चाहिए था, उसको देख रेख उसकी वो होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई सही से। तो हम चाह रहे थे भाई दोबारा, इन्होंने बोला कि हम दोबारा टीम भेज दें। हमने कहा जी दोबारा टीम भेज दो, हमें तो हमारा लड़का चाहिए जैसा भी सकुशल बरामदगी हो जा। तो बस ये है जी, कोई इसके साथ अप्रिय घटना ना घटित होगी हो। मेरा नाम अनिल कुमार है। यहाँ तो मेरा लड़का था लापता है यार 8 दिसंबर, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। घर से गया दरोगा के, उससे तलफीरस होकर गया दरोगा, उसके बाद से हाँ। और तो वो अभी लाइन हाजिर भी करा गया दरोगा, वो इस मारा गया न प्रेशर बनाए, वहाँ से कोई मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। अच्छा। और तो उन्होंने उसमें हमारे पास प्रेशर किया था ज़्यादा हुई थी, हो रही बात वो सही। और तो गए थे हमारे लड़के को, हमारे पास उसको उसमें हमारे पास 30,000 रुपये लिए हमने दरोगा ने। कुछ खाने में था। ये है 8 दिसंबर की बात, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, हम इन्होंने 5 दिन का आश्वासन दिया था SP साहब ने, हमें यहाँ से लाइन हाजिर कर दिया, लाइन हाजिर कर दिया गया था वो दरोगा। आज तो उसको उसमें आए, हम कहा हमारा लड़का लापता है, उसे ढूंढने की वो खरीदा रविकांत, उसके है 22 साल। और उन्होंने कहा हम अपनी टीम भेज देंगे, बस करीब। मुजफ्फरनगर के शिव चौक स्थित डाकघर के पास हनुमान मंदिर में खाटू श्याम जी के फाल्गुन उत्सव को लेकर भव्य आयोजन किया गया, जिसमें शहर के करीब 40 सोशल मीडिया और यूट्यूब इन्फ्लुएंसर को सम्मानित किया गया। आयोजकों ने बताया कि 25 से 28 तारीख तक फाल्गुन उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। निशान उत्सव के बाद श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क मेहंदी की व्यवस्था रहेगी। वहीं शामली रोड स्थित हनुमान चौक से शोभा यात्रा निकलकर शिव चौक स्थित डाकघर हनुमान मंदिर पहुंचेगी। 28 तारीख को भजन कीर्तन का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अंकित गर्ग भैया, तो ये हमने भैया जो खाटू श्याम जी, बाबा खाटू श्याम जी है, उनके जो फागुन उत्सव होता है उसके लिए 4 दिन का प्रोग्राम रखा है।
25, 26, 27, 28 फरवरी, जो 25 तारीख में शुरू होगा फागुन उत्सव से। और 25 तारीख में हमारी भव्य शोभा यात्रा निकलेगी बाबा की, जो मेहता कलम मंडी से शुरू होगी और मंदिर के लिए श्री हनुमान मंदिर शिव चौक निकट, शिव चौक मुजफ्फरनगर में है, वहाँ के लिए प्रस्थान करेगी। और 26 तारीख में निशान वितरण है मंदिर में, श्री हनुमान मंदिर में निशान वितरण है। और शाम को मेहंदी का उत्सव है, सभी को निःशुल्क मेहंदी लगाई जाएगी, जितने भी प्रेमी आएंगे चाहे जितने भी आ जाए। और आपका 27 तारीख में आएंगे, 27 फरवरी में हमारी सुबह निशान यात्रा शुरू होगी बाबा की, वो होगी हनुमान चौक से शामली रोड से शुरू, और वो हमारे मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी, श्री हनुमान मंदिर के लिए निकट शिव चौक मुजफ्फरनगर के लिए प्रस्थान करेगी, लाला कल्लूमल वाला। और उसके बाद 27 तारीख में रात को चंग धमाल, जो जिसे अपने भजनों से रिझाने के लिए अभिषेक माहेश्वरी जी आ रहे हैं चित्तौड़गढ़ से, तो वे चंग धमाल करेंगे, फूलों की होली खेली जाएगी, केसर चंदन की होली खेली जाएगी उस दिन। और फिर आएगा अपना 28 फरवरी में द्वादशी उत्सव में श्री सौरभ शर्मा जी आ रहे हैं कलकत्ता वाले, अपने भजनों से रिझाने के लिए, वो भव्य से कीर्तन है, उसके लिए सभी आमंत्रित है, सभी आए सपरिवार, 4 दिन फागुन उत्सव मनाए। इसकी लोकेशन पड़ेगी, ये हमारे शहर में शिव चौक है, शिव चौक के निकट डाकखाना है, डाकखाने के बिल्कुल अपोजिट साइड। आज हमने जो सम्मानित किया है, वे लोग आए हुए थे, यूट्यूबर्स आए हुए थे सारे शहर के, आसपास के जिलों के, आसपास के कस्बों के, गाँव के, जहाँ के भी है, जो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमने उन्हें सबको बुलाया। लगभग 40 के करीब यूट्यूबर्स आए हुए थे, वो प्रमोट करने के लिए। और वे हमारा जो फागुन उत्सव है 25, 26, 27, 28 फरवरी में, वे उसे प्रमोट करने के लिए बुलाया गया था उन्हें, और उन्हें सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू हो गई हैं। राजधानी लखनऊ के जियामऊ स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने पहुंचकर छात्राओं को टीका लगाया, गुलाब भेंट किया और मिठाई खिलाकर परीक्षा की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरे साल की मेहनत का फल अब बच्चों को मिलेगा और सभी छात्र छात्राएं तनाव मुक्त होकर परीक्षा दें। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने परीक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था की है और नकल पर पूरी तरह सख्ती रहेगी। मंत्री ने कहा कि योगी सरकार में नकल की कोई संभावना नहीं है और जो ऐसा सोचेंगे उन्हें कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आई एम रियली हैप्पी बट आई थिंक दैट एग्जाम विल बी शुड ठीक होना चाहिए, थोड़ा सा है बस, ठीक है। हिंदी नो, थोड़ा नर्वस है पर कर लेंगे क्योंकि प्रिपरेशन करी है हमने। हमारे बच्चे तनाव मुक्त होकर परीक्षा करेंगे, हमारे सारे शिक्षक तनाव मुक्त होकर परीक्षा में रहेंगे और हमारे सारे अधिकारी बहुत ही लगन और उत्साह के साथ में इन परीक्षाओं में लगे हुए हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। किसी प्रकार की कहीं कोई परेशानी बच्चों को नहीं होगी और ना कोई नकल की संभावना है। नकल की संभावना तो माननीय योगी जी की सरकार में है ही नहीं, और जो सोचेगा अभी तो वो वैसे ही पराजित हो जाएगा, उसको इतना दंड मिलेगा। पिछली सरकारों में ठेके पे नकल होती थी, कितने बच्चे बाहर के आके यहाँ पर जो है नामांकन कराते थे और नकल करते थे। वो जानते थे कि यूपी में हम जो है नकल से पास हो जाएंगे, लेकिन अब इस प्रकार के बच्चों की हिम्मत नहीं पड़ती है और ना कोई आने की कोशिश करता है। गाजीपुर में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। जिले के 196 परीक्षा केंद्रों पर करीब 70,000 हाई स्कूल और 67,000 इंटरमीडिएट के छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षार्थियों की एंट्री से पहले प्रवेश पत्र और आधार कार्ड के जरिए जन्मतिथि सहित सभी विवरणों का मिलान किया जा रहा है। परीक्षा की निगरानी के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद और जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। राजकीय सिटी इंटर कॉलेज में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां से सभी परीक्षा केंद्रों के CCTV फुटेज पर नजर रखी जा रही है ताकि परीक्षा निष्पक्ष और नकलविहीन तरीके से संपन्न हो सके। हिंदी पेपर खुल जाए तो आप लोग खड़े हो जाइएगा। हिंदी के अभी आप लोग लाइन में खड़े हुए हैं, क्या दिक्कतें हैं? आधार कार्ड छूट गया है, खड़े रहिए। मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन आपके सवाल के जवाब में मैं इतना ही कह सकता हूँ, अगर ऐसा किया है, धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था को संविधान ने नकारा है। डॉक्टर साहब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने धर्म के आधार पर कुछ भी देने से मना किया है, और अगर ये फैसला हुआ है तो मैं इसका स्वागत करता हूं और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी और उनकी सरकार को बधाई देता हूं। हम अपने प्रदेश के जो यूपी बोर्ड की आज से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, एक एक बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सभी मन लगा करके अच्छे मन से परीक्षा दें और सफल हों और अपने परिवार का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम ऊँचा करें। कांग्रेस
सवाल करके स्वयं सवाल के घेरे में आ जाती है। एआई समिट को लेकर के इतना उत्साह है देश में और दुनिया के अंदर जो भी हैं उनको सबको मालूम है कि एआई का अगर कोई ग्लोबल हब है, विश्व का केंद्र है, तो वो भारत है। देखो, ये नेगेटिव अप्रोच है। कोई भी नेगेटिव अप्रोच के व्यक्ति नेगेटिव ही देखते हैं। इतना बड़ा इवेंट जब होता है, अगर कोई गलती करते हैं तो बाद में उसको जो संबंधित डिपार्टमेंट है वो देखते हैं। ये तो पूरा भारत का ही एक तरह नेगेट करना, तो इतना जब बड़ा इवेंट हो रहा है, सिर्फ हमारा देश में नहीं है, एंटायर ग्लोबल साउथ में पहली बार हुआ है। इसका एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव क्रिएट करने का कोशिश करना है। एक तरह ये भारत का ग्रोथ देख के दे आर नॉट हैप्पी। They want their political ambition to be achieved first, which will never happen. That is a different thing. But at the cost of the country, they want to achieve that. मैं तो ये कह सकता हूँ, they are very much impressed on that because they are not able to, many countries and the many world organizations, they are not able to imagine the figure, क्योंकि 80 करोड़ लोग कई देशों में, इतना पॉपुलेशन भी नहीं है, हम उसमें 80 करोड़ लोगों को हम अनाज बांटते, दे आर नॉट एबल टू इमेजिन।